राशिद भाई मैं जज हूँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट। तेरी शक्ल है, जज है तू जज है। राशिद भाई अज्यूम कर रहे हैं हम सिचुएशन को, समझने की कोशिश करें। मैं एक जज की जो है एक्टिंग करूंगा, आप वकील हैं पाकिस्तान के, और मैं आर्बिट्रेशन कोर्ट का वो जज हूँ जो बीसीसीआई और आईसीसी के प्रेशर की वजह से जेर असर है और पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा, मैं अब पाकिस्तान के खिलाफ आपसे तेरी जिंदगी पे लानत है, शर्म डूब के मर जा शर्म से। अपने मुल्क के खिलाफ तू कर रहा है फैसले, शर्म आनी चाहिए यार। लानत है तेरी जिंदगी पे यार। राशिद भाई मैं अपने मुल्क के खिलाफ फैसले नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे फर्ज कर रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल अच्छा लेट सपोज वाली बात, लेट सपोज वाली चीज है। तो आप हैं वकील, मैं हूँ जज, चलें अब आप दलाइल दें। अच्छा चलो सही है, फिर तुम जज हो गए भाई, मैं अपना वकील हो गया। अब ठीक है, चलो मैं अदालत आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अदालत आया, पहले बाहर खड़ा हुआ हूँ, मैं बेल बजाई, टंग रंग टंग रंग टंग रंग। यार लगता है आज अदालत में कोई है नहीं, कहीं शादी पे तो नहीं गए भाई जज साहब, कोई है नहीं अदालत में। डग 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 हूँ, हाँ तो कर। राशिद साहब ये तो आपका तजुर्बा है कि आप अदालत के बाहर बेलें और दरवाजे खटका रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू ही अदालत से होती है। अच्छा तो बताना है, इस तरह करना है। जज साहब की अदालत छोटी हो गई बहुत। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, चलो मैं वकील आ गया, आप जज बैठे हुए। ठीक है, मैं बैठा, आप अपना फैसले पुराने वाले उस पे आप नजरसानी कर रहे हो जो आपने गलत दी है। ठीक है, अब मैं आया। जज साहब, माय नेम इज राशिद लतीफ़ एंड आई एम हियर टू डिफेंड माय केस। राशिद आप उर्दू में बात कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन हो जाती है। अच्छा उधर इंटरप्रिटेशन है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? राशिद साहब मैं इधर बैठा हूँ, आप उधर देख के क्यों बात कर रहे हैं? आपने जज साहब खुद ही बोला यार, या तो आप झूठे हो, आप तो जज ही झूठे हो, आप फैसला कैसे दोगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठे गर्दी, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। आप सब जानते हैं पाकिस्तान ने 15 फरवरी को होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत के साथ खेलने से इनकार कर दिया है, और उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके ऊपर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है राशिद लतीफ़ साहब को, जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं और बहुत नज़र रखते हैं क्रिकेट के ऊपर। राशिद कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू बैठे गर्दी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली ख़ान, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और ये जो आप भरमबाजी कर रहे हो, कोट वोट पहन के है, चेक शर्ट का क्लासी अपने आप को आप समझ रहे हो, आप फील कर रहे हो, लग रहे हो, तो ज़्यादा चौड़े मत हो। लंडे का कोट तुमने लिया और ये किसी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर का तुमने पहना है, वो मरने के बाद उसने बेचा होगा उसके बच्चों ने, और यहाँ लंडे पे आया, वहाँ से तुमने ख़रीदा, और 100% मैं कहता हूँ तुमने वहीं से ख़रीदा होगा। राशिद भाई क्या प्रूफ है आपके पास? ऐसे बैठे बैठे इल्ज़ाम लगा दिया आपने मेरे ऊपर। रहने दे बच्चे, हम प्रूफ नहीं देते, हम बस हमें पता होता है, हमें पता होता है। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बात नहीं कर सकते आप मेरे साथ। आप प्रूफ दें कि ये लंडे का कोट है। भाई उससे आधे घंटे मेरी बहस हो रही थी इसी कोट पे, पैसे ज़्यादा मांग रहा था, बने नहीं डील। और इसका जेब चक्कर निशाने बताऊँ, फटी हुई अंदर से, ये हाँ अंदर से फटी हुई, सुराख आया ना, शुक्र का ये पैंट नहीं है जहाँ से फटी हुई। अच्छा वैसे कभी नोट किया तो ना, पैंट की जेब अगर फटी हो चीज़ें कैसे गिरती हैं? सिक्के गिर गए, मोबाइल गिर गया, ये होता है। भाई बहुत शुक्रिया बुलाने का यार, क्रिकेट का दौर चल रहा है, T20 का दौर चल रहा है, और ठीक है, थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड यार। राशिद भाई आपने भी अच्छा कोट पहना हुआ है वैसे। आ गया बड़ा लंडे का कोट पहन के। अच्छा मैंने नहीं लिया, ठीक है, मेरी तरफ नहीं देख। आपने अभी बोला है कि आप आधा घंटा इसके ऊपर बहस करते रहे। हाँ ये दिख गया था, अच्छा नज़र पड़ी थी मेरी, ये भी किसी बाबे का है, बुड्ढे का, जो मर गया था। आपको कैसे पता कि ये किसी बाबे का कोट है? जेब में मैं हाथ डाला, तस्वीर थी उसकी बीवी की। तस्वीर निकली एक बुड्ढे बाबे की बीवी की? और फिर मैं गाना भी गाया, तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लब्या। सर कोट के अंदर से तस्वीर कैसे निकल सकती है? लंडे के कोट में अमूमन वो जब प्रिंट में से निकल सकती है, कैमरे में से निकल सकती है, मोबाइल में से निकल सकती है, और कोट में से क्यों निकल सकती है? और सिर्फ तस्वीर ही नहीं निकली। मोहम्मद अली ख़ान भाई धनी है किस्मत के हम, तेरा राशिद भाई किस्मत का धनी है। $100 भी निकला है बीच में से, कोट के अंदर से $100 कोट के अंदर से। बात है बदकिस्मती से उसके ऊपर लिखा होता है हैप्पी ईद। कोई अमेरिका में बैठा कोई शफीक,
वो नोट बना बना के ना ईद मुबारक वाले बेच रहा। यार दुनिया है यार, चलता है यार, सबको कारोबार करना। राशिद भाई छोड़ें ये फजूल की बातें, आपको जिस काम के लिए बुलाया ना उसके ऊपर बात करते हैं। ये पाकिस्तान इंडिया वाले मैच की सिचुएशन के ऊपर आपकी क्या पोजीशन है? हाँ यार, पोजीशन तो यार किसी दौर में होती थी मेरी, और अब तो रिटायर हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। पोजीशन आपका भाई देता था विकेट के पीछे, कभी यूं खड़ा हुआ, कभी ऐसे खड़ा, कभी बैठा, कभी खड़ा हुआ। तरह निकाल दिया आपने मेरा, मैं पता नहीं क्या समझ बैठा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब पोजीशन जो क्रिकेट में खेलता था तो मैं बताया था, कभी अगर स्पिनर आता था वो स्पिनर होता, कभी विकेट के करीब आके पोजीशन ले। तो इस तरह पोजीशन अब तो चूँकि रिटायर हो गए, क्रिकेट भी नहीं खेल रहा। इस्लामाबाद में आजकल मौसम एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मसला है वो पोलन कोई एक है वहाँ पे इस्लामाबाद में हो जाता है। ये क्या चक्कर है जी? वो चूंकि वो एक वादी की तरह है इस्लामाबाद, तो उसके अंदर जितने भी फूल अपने अंदर से वो मादा से निकालते हैं, वो कुछ लोगों को एलर्जी कर अच्छा, वहाँ मैं एक चीज़ की परसों मैं वॉक कर रहा था 10:30 बजे रात में। वो अपना वो जो नहीं है यार, क्या बोलते हैं, मार्गला है की तरफ, तो वहाँ वो चीता वीता निकल आता है। ये वो मैं वॉक कर रहा था, यकीन कर मेरे सामने एकदम से ना चीता आ गया। चीता आ गया? हाँ। भाग गए होंगे आप? नहीं, चीख निकल गई भाई। हाँ, चीख निकलना बनती है सर, वो चीता है। नहीं, चीते की निकली। राशिद भाई आपको देख के चीता चीख क्यों मारेगा? अबे वो तो सिर्फ उसने मुझे देखा था, अभी चखा नहीं था। मैं तो उसको कहा, बे घूर किसको रहा है, बे किसको घूर रहा है तू, सीधा निकल, चल भाई यहाँ से। बेवकूफ़, हम उन लोगों से नहीं है डर जाए तैसे, वो चले गया फिर। बिल्कुल दुम दबा के भाग गया? नहीं भागा क्या, दुम दबा के ऐसा भागा, लेकिन आगे जाके रुक गया, एक खंबे के साथ टांग उठा के कुछ कर रहा था वो। राशिद भाई वो चीता नहीं, वो कुत्ता होगा, आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, या हो सकता है वो भी, क्यों अंधेरा था वहाँ पे, नजर ही नहीं आ रहा था। ये आप अपने भरमबाजियां अगर बंद कर दें और मुझे बता दें कि देखो बेटा, भरमबाजी तो आपके राशिद भाई ने कभी दिखाई ही नहीं। हम तो सीधी बात करते हैं यार, भरमबाजी नहीं करते हम। करके इंडिया पाकिस्तान वाले मैच पे बात कर लें भाई। देखो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, ये हर बार जो है ना ये मामला आता है, और ये नहीं आना चाहिए यार, क्योंकि इंडिया की जो हट धर्मी है या उसके नखे हैं, वो बिल्कुल एक लड़की की तरह जो है बिहेव करता है कि हम नहीं खेलेंगे अगर ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो भाई पाकिस्तान को भी जो डिसीजन लिया है नकवी मोहसिन नकवी साहब ने, तो मैंने उनको मशवरे दिए हैं और उन्होंने मेरी मशवरे पे अमल किया। मैंने कहा आप मोहसिन साहब इनकार कर दें, ये गवर्नमेंट का काम नहीं, आपके भाई ने दिया मशवरा, अगर स्ट्रेट अवे आप मना कर दो, हम नहीं खेल रहे भाई। ये जो डिसीजन लिया है, हाँ, ये पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी बोर्ड ने, वैसे तो ये टेक ये है हमारी कि ये पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला लिया है, तो ये असल में आपने पिच किया था आइडिया? ये तो देखो ना भाई, यही बातें पर्दे के पीछे जो हो रही होती है, आपको नहीं पता होता, क्योंकि आप इससे रिलेटेड बंदे नहीं हो। तो मैंने मशवरा दिया था मोहसिन नकवी साहब को, गवर्नमेंट नहीं है इसके अंदर, इसके पीछे आपका भाई है, राशिद भाई है। मैंने तो स्ट्रेट अवे बोला, भाई आप जो है ये वर्ल्ड कप पूरा खेलो, लेकिन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का जो मैच आ रहा है ना, वो नहीं खेलो। आप नहीं खेलोगे ये तबाह हो जाए, इतना नुकसान होगा। बड़ा मैंने एक तखमीना लगाया, मेरे हिसाब से ये नुकसान बन रहा है टोटल जो इंडिया को नुकसान होना वो है 10 लाख रुपए। ये छोटी रकम नहीं होती 10 लाख रुपए, और वो भी मैं रुपया बताऊं, डॉलर नहीं है। इंडिया को पाकिस्तान के साथ जो मैच नहीं होगा उसका जो नुकसान होगा आपके बकौल कितना होगा? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, मतलब 10 लाख बोलते हैं मुंह भर जाता है यार। राशिद भाई आपका दिमाग काम कर रहा है कुछ ठीक से? अच्छा एक मिनट, ये चीज मत करना, दिमाग काम कर रहा है। मतलब आप उस दौर में रह रहे हैं जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि वो भैंस लेने गए, 30 रुपए की भैंस आ गई, हमने वो 1 रुपए के 10,000 किलो चावल खरीद दिए। आप उस दौर के बंदे? 10 लाख रुपए की मतलब कोई वक़्त है 10 लाख रुपए की? मैं बात बताऊं, जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना, हाँ जी, आप कहेंगे उसके आप हेडमास्टर हैं। नहीं, स्कूल वो तुम्हारा मैं देखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ब्रॉटअप और बॉर्न एंड रेज तुम अटक के हो, मैं कराची का हूँ।
मैं स्कूल नहीं देखा जिस स्कूल में तुम पढ़े हो। ये क्या है? राशिद भाई 10 लाख रुपए कुछ नहीं होते, तकरीबन 45,000 करोड़ का नुकसान है डायरेक्टली। मैं इंडियन ड्रामों की रकमें नहीं बता जिसमें कहते हैं ना क्या बजाज साहब के 5,000 करोड़ डॉलर 100 पता नहीं क्या। राशिद भाई जहनी तंगदस्ती बड़ी फजूल चीज़ है, यकीन मानिए ये 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। राशिद भाई ये मुहतात अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मुहतात अंदाज़ा, जिसके मुताबिक जो वाइट मनी का लॉस है वो 45,000 करोड़ का है। इसके मुंह पे बोतल खींच के मारूंगा मैं। क्या गलत बातें कर रहा है? क्यों भाई? क्या मतलब? क्या मैंने क्या गलत कहा है? मुहतात अंदाजे का बताया। वो जो सुन रहे हैं ना बेटा, तेरे से ज्यादा समझदार हैं, उल्टी सीधी बातें नहीं कर। मैं आपसे क्या बात करूं? क्या बात? देख फौरन तू वो ना बनना, अनजान नहीं बन भाई, सब पता है तुझे। राशिद भाई ये बताइए, पाकिस्तान ने अच्छा किया है? आप कह रहे हैं कि ये डिसीजन आपने लिया है और आपने आगे कन्वे किया है। और देखो मैं बताऊं, डिसीजन बहुत अच्छा है। जो मैंने मशवरा दिया था मोहसिन साहब को, उन्होंने वैसा ही किया। जबरदस्त। अब मोहसिन साहब से मेरे मशवरे वो सुनते रहते, मेरी हर बात मानते हैं। मतलब आप उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं? वो मैं उनको सिखाता बताता है तो मशवरे देता हूं। एक आध बात नहीं मानी उन्होंने मेरी, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत किया। ये वर्ल्ड कप के हवाले से कोई नहीं, बोर्ड से इसका पीसीबी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनसे जाती तौर पे 10 लाख रुपए मांगे थे तो उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, फिर मैंने सोचा मोहम्मद अली खान यार दिल छोटा क्यों करना, मतलब इतना जो मैंने मांग लिया है, ये 10 लाख का एक अमाउंट है। इंडिया को तो देखो ना, पूरा कुल मिला के एक मैच का इससे इतना ही नुकसान हो रहा है, तो बड़ी रकम है अगर देखा जाए तो। हाँ है, बिल्कुल। सर 10 लाख का नुकसान नहीं हो रहा है इंडिया को, 45,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? अच्छा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है जरा दायरे में रहो। दायरे में रहोगे ना, फायदे में रहोगे, समझे? उसूलन यहाँ लगता है कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। मैं उधर आ गया ना, तुम्हें 14 तबक रोशन कर दूंगा, ठीक है? प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात करो। तुम्हें अपना मैं टेक दे रहा हूँ, तज्जिया कर रहा हूँ चीज़ों पे, उस चीज़ को सुनो, तुम बदतमीजी नहीं करो, ठीक है? मुंह नहीं बनाओ इसका, तुम्हारा चाचा खालू नहीं लगता मैं। हाँ, पेन ने ऐसे पकड़ा तुम्हें जैसे कोई जज और फांसी की तुम सजा दे रहे हो। सवाल करो यार, कोई और जो है क्रिकेट के हवाले से करो यार, अब बिना वजह दिमाग ख़राब करने बुला ली। राशिद भाई ये जो आपने पाकिस्तान को, बोर्ड को या हुकूमत को इंडिया के साथ खेलने से मना किया है, इसके पीछे आपकी रीजंस क्या थी? क्या समझते थे आपके बीसीसीआई क्यों इस काबिल नहीं है कि उसके साथ मैच किया जाए? देखो बीसीसीआई जो है वो एक ऐसा इदारा है, वो क्रिकेट को कहा गंदा, जो मैं हिसाब लगा मेरे ओपिनियन के मुताबिक वो करा गंदा। मतलब आप देख लो ना यार, बांग्लादेश के साथ क्या किया उन्होंने। मतलब पहले आईपीएल से उनका जो है वो एक प्लेयर निकाला, बोला सिक्योरिटी नहीं दे सकते। मतलब इतना बड़ा मुल्क हो यार, तुम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, एक प्लेयर को नहीं दे सकते और कह रहे हैं पूरी टीम आके खेले। ये फजूल बात कर रहे हैं। ये अच्छा लुकमा दिया तुमने, मैं मिस कर गया था पॉइंट। मतलब पूरी टीम आप फिर कैसे खिलाओगे? सही है। आप जब एक प्लेयर को नहीं कर रहे, फिर जब अगर वो कुछ करें तो वो आप कहेंगे जी आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप उसूल के खिलाफ चल रहे हैं। बीसीसीआई का कैरेक्टर मैं इतना गंदा है मेरी नज़र में कि वो ख़राब इस तरह कर रहा है। इसकी आप कैरेक्टर देखो ना बीसीसीआई का, ये वो है जैसे कहीं अगर छापा पड़े ना तो एक बंदा नंगा घूम रहा होता है, बोलते हैं अरे ये शलवार किसकी है, ये शलवार किसकी है, हालांकि उसी की होती है। और पुलिस के साथ वो दूसरे भी रूम्स को ना ठकठकाता है, बोलता है ये देखो यहाँ भी हो रहा है, वो देखो उधर भी हो रहा है। अच्छा, ये बकवास करता है। ये जो होटल्स पे, रिजॉर्ट्स पे छापे पड़ते हैं और इस तरह के लोग निकलते हैं, तो आप कह रहे हैं बीसीसीआई वो गंदा अंडा है? बड़ा तजर्बा है तुझे भाई, मेरी बात को टोक कर रहा है, तू सुन ले, बोल जी अच्छा मुझे नहीं पता था, मैं बोल रहा हूँ तो सुन चुप करके। मतलब इसका मतलब तुम्हें पता है, तू सारे तजुर्बे कर चुका है। शरीफ बन जाना थोड़ा सा, बंदा इनोसेंट बिहेव करता है ना यार। एक मास्टर, एक स्टाफ बैठा है तुम्हारे सामने, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ उसको मानो और यूँ पूछो ना अच्छा ये भी होता है, ये कहाँ हुआ था, इस तरह क्या बिहेव करना। तू बोले हाँ वो होता है, ये होता है। चले आप वो शलवार वाली बात दोबारा करें। शलवार अब तू पहन भाई, मैं तो पैंट पहनी हुई भाई, शलवार वाली बात करते। राशिद भाई इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई एक गंदी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरी क्रिकेट के अंदर गंद डाला हुआ है। बीसीसीआई है गंदी भी और इसकी एब्रीवेशन भी गंदी है। ये सिर्फ बीसीसीआई गंदा नहीं, इसकी एब्रीवेशन भी गंदी है। मैं समझ गया, मैं नहीं पूछूंगा। पहला लफ्ज बता दे क्या आ रहा है।
पहले बता, तो मैं तुझे इनाम दूंगा। बोर्ड। हैं? बोर्ड। चल बोर्ड। कोई और सवाल कर यार। राशिद भाई, मुझे यकीन मानिए अभी भी शक है कि ये मशवरा आपने दिया है पाकिस्तानी हुकूमत को या पाकिस्तानी बोर्ड को कि इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना। नहीं, मशवरे तो और क्या मैंने दिए हैं गवर्नमेंट को, मतलब मोहसिन नकवी साहब को भी दिए हैं, गवर्नमेंट को मैंने जो मशवरे दिए हैं, मैं यही बोला यार स्टिक रहो अपने फैसले पे और नहीं जाओ। अब देखो ना, मैं जो मशवरे दिए हैं उस पर अपना हम लोग तो अमल पे रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी। अब BCCI ICC जो है वो मुझे तरले कर रही है, वो कॉल पे कॉल कर रही है, मैं तो साफ मना कर दिया। आपको ICC कॉल्स कर रही है? कॉल कर रही है भाई कि यार राशिद भाई आपने खराब किया है, अब आप ही इसको सुधारोगे, लेकिन मैं तो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, इतनी कॉल। तो अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे तो आपको कैसे पता कि वो क्या कह रहे हैं? वही मना रहे होंगे, मैं जिस तरह मैंने उनको 2 टोक जवाब दिलवाया, सीधी बात, मैं तो उठा ही नहीं रहा। यार ये तो आप मतलब आपने कॉल की बात की है, मुझे कॉल आ रही है एक। हाँ भाई, अच्छा, यानी कि उनसे नहीं हुआ तो अब तुम्हें कर रहे हैं कि राशिद भाई को मनाओ है, नहीं जाएंगे, मना कर दो भाई, हम जो फैसला हो गया वो। जी मैं ऑफिस में हूँ इस वक्त। ICCI राशिद भाई का इंटरव्यू ले रहा हम हूँ। नहीं आए भाई, पहले बोल दिया, मना कर दिया, हम नहीं आए। अच्छा मैं ले आऊंगा जी। नहीं आए, नहीं कैसे लेके आएगा भाई, जब मैं मना कर दिया हम जाएंगे नहीं, कैसे? मैं ले आऊंगा, आप फिक्र ना करें। नहीं लाएंगे भाई, नहीं लाएंगे। क्या कह रहे हैं ये? बेगम का फोन था, कह रही है टमाटर ले आइएगा। अच्छा, मैं समझा उसने किया है, ICCI ने किया है। ICC होता है भाई, वो मुझे क्यों कॉल करेगी? मेरा नंबर कहाँ से आ गया ICC के पास? यार मैं बैठा हूँ ना, तो तुमने बिठाला हुआ प्रोग्राम में, हो सकता है देख लिया उन्होंने। सही बता, तू मुझे कटा तो नहीं रहा? मतलब तू कोई डमी बना के ले जा राशिद लतीफ़ की कि हाँ जी ले आया हूँ, और ऐसा तो नहीं कोई? राशिद भाई मैं आपकी डमी क्यों लेके जाऊंगा ICC के पास? और ये ICC की कॉल नहीं थी, मेरी बेगम की कॉल थी, उन्होंने कहा कि टमाटर लेते आइएगा। चलो इस बात पे तुझे माफ़ कर देता हूँ, बड़ा दिल है भाई हमारा, छोटा दिल नहीं रखते। अच्छा राशिद भाई ये बताएं कि ये सारा जो जिसे खिलारा या पुआड़ा कहते हैं, ये तो इंडिया का डाला हुआ है, मैस सब जो हुआ है, जो मेस क्रिएट किया हुआ है, अभी भी इंडिया की वजह से हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया तो की मैं सब पहले बोल देता, तेरी इंग्लिश वीक है क्या? मैं उर्दू में बात करना चाह रहा था, पंजाबी का एक वर्ड यूज कर दिया, मास्टर चाहता हूँ। ये जो मैसअप है, पान तो तेरे मुंह में है नहीं। कराची की जुबान तो नहीं है ना उर्दू तो पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क की है, स्पेसिफिक कराची की नहीं होती, सब जगह बोली जाती है। तो आप ये पान वाली बात आपने क्यों? तो पान खाया कर यार, अच्छा होता है, दांत साफ रहते हैं, दांत में कीड़ा नहीं लगता, आपका हाजमा अच्छा रखता है। सलोन या कराची का आता है पत्ता, बहुत ज़बरदस्त कड़क। अब छालिया हमेशा कभी भी पान बनाना नरम वाली करना, कड़क छालिया डालेगा ना खुशक, वो दांत वांत में लगती है, फंस जाते हैं मसूड़ों में। राशिद भाई इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आता? नहीं आ सकता। लड़ाई शुरू इस वजह से हुई थी कि सबसे पहले इंडिया ने मना किया पाकिस्तान खेलने से, फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए, बायलैटरल सीरीज़ जो हैं वो और जगह के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गई, फिर ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद अब जो इंटरनेशनल ICC के इवेंट्स हैं उसके अंदर भी ये दोनों ममालिक अपने मुल्क में नहीं खेलते, और अब तो ये है कि पाकिस्तान ने इनकार भी कर दिया। क्यों नहीं आता इंडिया? देखो मोहम्मद अली खान, अगर इंडिया चाहे भी ना, वो नहीं आ सकता। चाहे भी तो अगर वो चाहे भी नहीं आ सकता, पाकिस्तान नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। क्यों? हमने उनकी एयर स्पेस बंद की हुई है, हमारे एयर स्पेस को वो क्रॉस ही नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं आ सकता है। राशिद भाई मेरे सामने ना ये फजूल किस्म की लॉजिक्स ना रखें। एयर स्पेस बंद की है, जब उनकी टीम ने आना होगा वो वाघा के थ्रू आ जाएगी, एयर स्पेस खोल दी जाएगी उनके लिए, ये तो फजूल बात है। आप बताएं मतलब, क्यों नहीं आते? सही रीजन बताएं। मतलब तू इंचार्ज है क्या? तू खोल देगा एयर स्पेस? तू आने देगा उनको? जब हम आने नहीं देंगे भाई, जब तक 7 लकीरें नहीं ये नाक से निकालेंगे ना, समझ आई, और माफ़ी नहीं मांगेंगे जो उन्होंने किया था और जो ये करते हैं। मैं माजरत साथ इंडिया की आवाम को नहीं बोल रहा हूँ, वो बेचारी खुद मासूम है, लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये जो कर रहे होते हैं, ये अगर माफ़ी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे, उसके बाद कोई आगे बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। हम तो देखो दोस्ती का हाथ हमने कितनी दफ़ा बढ़ाया इंडिया की तरफ, हमेशा हमने पहल किया, हमने हमेशा हाथ बढ़ाया, और जब भी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंडिया की तरफ, वो के भाग जाते हैं। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक तो ये अल्फाज हज़फ किए जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर से, सेकेंडली मैंने आपसे ये पूछा था खेलता क्यों नहीं है, ये रीज़न बताएं मुझे, कोई लॉजिक बताएं इंडिया की।
शायद मेरे ख्याल से डरते भी हैं यहाँ आने से। किस चीज़ से डरते हैं वो यहाँ पे? भाई यहाँ मैच होगा, मैच जब होगा तो वहाँ से पब्लिक भी आएगी, इंडियन स्पेक्टेटर्स आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका भाई भी होगा ग्राउंड में बैठा हुआ, पवेलियन में बैठा होगा। मैं भी क्या कोई हमला कर देते हैं? नहीं, हमला नहीं करेंगे। अब वो जो पब्लिक उधर से आएगी, लड़के लड़कियाँ, लेकिन ज़्यादातर उनको ये है शक या एक खदशा है कि यार वहाँ राशिद भाई भी बैठे होंगे, कुछ सेटिंग वेटिंग ना हो जाए उनकी लड़कियों की। आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी लड़कियाँ ऑब्वियसली, या तो फिर मैं भी हो सकता है। राशिद भाई, ये जो सारा ड्रामा इंडिया ने रचाया है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलने का, क्रिकेट के जो खेलने के मौके थे उनको ख़त्म करने का, ये इसलिए है कि वो चाहते हैं कि इंडियंस राशिद लतीफ़ से इम्प्रेस ना हो। इम्प्रेस तो बड़ा छोटा लफ्ज़ ले रहे हो तुम, सेट ना हो जाए, ये उनको इस चीज़ पे बड़ा वो है भाई। अब वो देखो ना, आबादी भी बढ़ा रहे हैं अपनी, हम वहाँ के जो बेचारे मुसलमान हैं, अब उनका जाहिर सी बात है तादाद ज़्यादा है, वो भी कह रहे हैं जी जो जो बंदा 4 बच्चे करेगा उसको कैश प्राइज देंगे। ये अपना RSS वाले जो हैं, इनका तो आबे का आवा बिगड़ा हुआ भाई, दिमागी तौर पे खाली हैं। राशिद भाई, ये बताएं कि इंडिया बड़े बड़े दावे कर रहा है कि पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में तनहा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान की क्रिकेट, तबाह हो जाएगा पाकिस्तान, कोई खेलेगा नहीं, पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से इनकार किया है तो बस ख़त्म कर दी है क्रिकेट अपनी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अबे इंडिया सिर्फ ये बोल सकता है, सोच सकता है, इस पे अमल नहीं कर सकता। इस वजह से नहीं कर सकता कि भाई पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान क्रिकेट का हुस्न है। जिस तरह मैं अपनी टीम का हुस्न था ना, पाकिस्तान इसी तरह क्रिकेट का हुस्न है। और अगर तुम ये कहते हो पाकिस्तान को क्रिकेट से निकाल दोगे तो भाई फिर तुम सती होके घूमते फिरना, अपने आप को आग लगा लेना, यही फिर रास्ता बचता है। तो आप ये कभी कर ही नहीं सकते, बस सोच सकते हो और उसे बोल सकते हो, अमली तौर पे नहीं। क्रिकेट बहुत अहम है पाकिस्तान की, क्रिकेट है दुनिया की, क्रिकेट है दुनिया में। ये शायद वॉर्न किया है इंडिया को राशिद भाई ने, जितना मैं समझ पाया। अबे लप्पू, इस मौके पे साथ देते हैं, तू इनको क्या वॉर्न किया है तो जाहिर सी बात है मैं डिफेंड कर रहा हूँ, साथ हो जा मेरे। तेरे जैसे लप्पू जो है ना वो खुद भी जाते हैं और दूसरों को भी गड़वा देते हैं। आपके साथ ही हूँ, लेकिन चलिए अगर ये केस आगे प्रेजेंट होता है, ICC डेफिनेटली इंडिया के ज़ेर असर है, तो ये केस पाकिस्तान कंटेस्ट करेगा किसी और कोर्ट में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट में, जिसमें आर्बिट्रेशन के लिए कोई होगा। क्या करेंगे हम वहाँ पे, कैसे केस लड़ेंगे? अच्छा तो जा बेटा, इस बात पे तुझे मैं आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़? हाँ, इस पे ब्रेकिंग न्यूज़ सुन ले। इंटरनेशनल कोर्ट है, अगर तो पाकिस्तान को 1 रुपये का भी फाइन किया ICC ने, जिसने भी किया, मैं ICC को भी नहीं जानता भाई, जो भी करेगा, मैं यानी कि आपका भाई राशिद लतीफ़ पाकिस्तान का केस इंटरनेशनल कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के अंदर जाके लड़ेगा। मैं लड़ूंगा, मैं बोलूंगा इंटरनेशनल कोर्ट में जज को, 1 सेकंड मैं बताऊंगा, केस पे केस मैं पुट करूंगा। 1 मिनट राशिद भाई, आप कोई लॉयर नहीं है, आप कोई बैरिस्टर नहीं है, आप पाकिस्तान का केस कैसे डिफेंड करेंगे? हाँ यार, बड़ा सादा है तू क्या समझता है कि राशिद जब क्रिकेट से रिटायर हुआ तो वो बस बैठ गया? प्रैक्टिस करता हूँ मैं। आप लॉयर हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, क्रिकेट की प्रैक्टिस, सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, और क्रिकेटर प्रैक्टिस क्रिकेट की आखिर दम तक नहीं छोड़ता। बाकी ये केस वेस लड़ना ये आपका भाई लड़ेगा इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। चलिए सिचुएशन बिल्ड करते हैं। हाँ। मुझे ठीक से यकीन नहीं आ रहा कि आप ये केस लड़ सकते हैं पाकिस्तान। 1 मिनट साहब, यकीन नहीं आ रहा? नहीं आया यकीन? 1 मिनट यार, कैमरा मैन बंद मत करियो। हाँ, 1 मिनट। आ गया यकीन? राशिद भाई, ये हरकत करने की क्या जरूरत है? ये बात आप उधर बैठे बैठे भी कह सकते थे। अरे तुझे यकीन भी तो दिलाना था ना भाई। राशिद भाई, ये ऐसे मौकों पे करने वाली हरकत नहीं होती। वो तो किसी को कोई गाड़ी गिफ्ट मिले, कोई घर गिफ्ट कर दे, कोई उसको नया मोबाइल मिल जाए, वो कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो वो अगला कहते हैं ये लो चुटकी भर दी। तू शुक्र कर तू अकेला बैठा हुआ था, अगर तू रश में होता ना तो तुझे चूंटी नहीं काटी जाती, समझ आई? तो थोड़े कहे को ज़्यादा समझो
केस की तरफ आओ, पाकिस्तान का केस राशिद कैसे भाई, आपका भाई लड़ा? चलें राशिद भाई, मैं जज हूँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अबे कोर्ट। तेरी शक्ल है, जज है तू जज है। राशिद भाई अज्यूम कर रहे हैं हम हाँ। सिचुएशन को, समझने की कोशिश करें। मैं एक जज की जो है एक्टिंग करूंगा, आप वकील हैं पाकिस्तान के, और मैं आर्बिट्रेशन कोर्ट का वो जज हूं जो बीसीसीआई और आईसीसी के प्रेशर की वजह से जेर असर है और पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा, मैं अब पाकिस्तान के खिलाफ आपसे बे, तेरी जिंदगी पे लानत है, शर्म डूब के मर जा शर्म से। अपने मुल्क के खिलाफ तू कर रहा है फैसले, शर्म आनी चाहिए यार, लानत है तेरी जिंदगी पे यार। राशिद भाई, मैं अपने मुल्क के खिलाफ फैसले नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे फर्ज कर रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल अच्छा, लेट सपोज वाली बात, लेट सपोज वाली ओके, चीज है। तो तो clear आप करना। हैं वकील, मैं हूँ जज। चलें अब आप दलाइल दें। अच्छा चलो सही है, फिर तुम जज हो गए भाई, मैं अपना वकील हो गया। अब ठीक है। चलो मैं अदालत आ रहा हूँ, ठीक है। मैं अदालत आया, पहले बाहर खड़ा हुआ हूँ, मैंने बेल बजाई, टंग रंग टंग रंग टंग रंग। यार लगता है आज अदालत में कोई है नहीं, कहीं शादी पे तो नहीं गए भाई जज साहब, कोई है नहीं अदालत में। डग 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 हूँ, हाँ तो कर। राशिद साहब, ये तो आपका तजुर्बा है कि आप अदालत के बाहर बेलें और दरवाजे खटका रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू ही अदालत से होती है। अच्छा तो बताना है, इस तरह करना है। जज साहब की अदालत छोटी हो गई बहुत। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, चलो मैं वकील आ गया, आप जज बैठे हुए, ठीक है। मैं बैठा। आप अपना फैसले पुराने वाले उस पे आप नजरसानी कर रहे हो जो आपने गलत दी है, ठीक है। अब मैं आया, जज साहब, माय नेम इज राशिद लतीफ़ एंड आई एम हियर टू डिफेंड माय केस। राशिद, आप उर्दू में बात कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन हो जाती है। अच्छा उधर इंटरप्रिटेशन है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? राशिद साहब, मैं इधर बैठा हूँ, आप उधर देख के क्यों बात कर रहे हैं? आपने जज साहब खुद ही बोला यार, या तो आप झूठे हो, आप तो जज ही झूठे हो, आप फैसला कैसे दोगे? राशिद भाई, मेरा टाइम वेस्ट कर लें, अदालत का टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। कोई जज की बात है तो बताइए। अच्छा मैं आ रहा हूँ, चलो जज मेरे सामने है। जज साहब, ये आप लोग जो कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे। क्या ठीक नहीं कर रहे? ये पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया है, इंडिया को नुकसान हुआ है, हमने उस नुकसान की भरपाई करवानी। ये जो आप बीसीसीआई की ICIC के नोटों पे चल रहे हो ना जज साहब, ये ठीक नहीं है। आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर? नहीं, आप पैसे अगर चाहिए आप, मैं आपको दे सकता हूँ। चले मैं अपना कराची वाला 5 मरले का प्लॉट बेच दूंगा, उसके पैसे जो आए आपको दे दूंगा, लेकिन आप गलत कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। आपके ऊपर कंटेम्प्ट लग जाएगी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं। कंटोनमेंट एरिया मेरा ही एरिया है, कंटोनमेंट हमारा एरिया। जज साहब हमें नहीं सिखाओ, ठीक है। ये काशनबाजी हमने करके छोड़ दी है। ये जो आप कर रहे हो ना मेरे मौके के साथ, जो आप उसको नहीं खिला रहे हो, जो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये किसी की ईमा पे कर रहे हो आप, समझ आई? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये आपका मौक्कल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना? मैं अपने मौक्कल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जज साहब, पाकिस्तान को आपको खिलाना ही पड़ेगा, अगर नहीं खिलाओगे तो मेरे पास सिर्फ ये मौक्कल नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे मौक्कल हैं। और जज साहब एक और बात सुनो, हो गए भाई आप अपनी इंटरनेशनल अदालत के जज। परेडी थाने का जो SHO है दोस्त है मेरा। खुल के बात करें यहाँ अदालत में, ये तड़ियां ना लगाएं। और ये क्या बात कर रहे थे? मैं देख लूंगा। परेडी थाना मिस कर गए आप फिर? SHO परेडी थाना। SHO परेडी थाना है कौन? ये वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा जज साहब। और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं लड़ रहा यहाँ पे, मेरे मौके के अलावा मैं पूरे दुनिया के 2000 करोड़ इंसानों का केस लड़ रहा हूँ यहाँ पे। 2000 करोड़ इंसान कहाँ है दुनिया में? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे इसी नीयत से आया हूँ। आप इस तरह नहीं कर सकते जज साहब, आपने जो फैसला दिया उसको आप नजरसानी करें, आप बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं। मेरे जज साहब थोड़ा गला खुश्क हो रहा है, अदालत में अगर पानी फ्री है तो पी सकता हूँ? एक मिनट जज साहब। वाह जज साहब, आपको पता है जब मैं छोटा था मैं पानी पीता था, मैं यहाँ से गिरता था, नजर आता था यूँ। इतने आप हूर। नहीं, ये जगह कटी हुई थी यहाँ से। नहीं, पुराना जोक है, मैं लाहौर में जब आया था थिएटर में सुना था मैंने। आपकी बोतल भी पड़ी हुई, आपने नहीं पीना है। आप ये पानी इकट्ठा कर रहे हैं? मेरा ड्राइवर बाहर होगा, प्यासा होगा, थ्रस्टी क्रॉ, आप इसको दे दें।
मिस्टर राशिद, आप अपना केस आगे प्रेजेंट करें, अगर कुछ कहना है तो कहिए। Me Lord, my name is Rashid Latif and I am here to fight case against India. My Mokal is on the right side, which is Pakistan, and India is on wrong side. I am here to defend my country and I is ready to defend. This is very bad decision and you are not going. To whom it may concern, I beg to say I have fever. Please grant me 6 days leave. I'll be very sincereful and thankful to you. राशिद साहब, ये कोर्ट है, स्कूल नहीं है, इस तरह आपका केस कोई भी नहीं सुनेगा। जज साहब, स्कूलिंग की जरूरत तो आपको है। राशिद, आपने अपना केस प्रेजेंट किया ना, जिस तरह से मैं फैसला देने लगा। खबरदार जज साहब, नो, आप कोई साइन नहीं करोगे फैसले पे। आप बिल्कुल ना जानिबदार हो रहे हो, मैं बता रहा हूं। आपने जिस तरह से बात की है, ये केस इंडिया जीत जाएगा। आप करके देखो। मैं इंडिया नहीं, एक मिनट, आप तब उधर कब मर गए थे जब इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था? तब कहाँ गई थी आपकी गैरत, आपका फैसला, आपके असूल, आपके आदर्श, आपकी परिभाषा? किधर गए हुए थे आप? आपका मुंह उन्होंने पैसों से बंद किया था क्या? कौन लगते हैं आपके ये? आप उनके हक में क्यों फैसले दे रहे हो? हैं? बीसीसीआई ने आपको रिश्ता दिया क्या अपनी बेटी का? और मैं बोल रहा हूँ आपके अच्छे के लिए, उनकी बेटी का रिश्ता नहीं लेना है। जय शाह वगैरह, ये अमित शाह वगैरह, ये अच्छी फैमिली नहीं है। कि आपका केस है? ये केस है मेरा, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, रख दो, ये गलत डिसीजन नहीं देना। राशिद भाई, ये फर्जी सिचुएशन खत्म करते हैं आप। अब मैं दोबारा से अली खान हूँ, आप दोबारा से राशिद भाई हैं। बिल्कुल, और आप अब लॉयर नहीं है। नहीं, लेकिन ये देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने बहुत अच्छे दलाइल दिए, लेकिन आपने बड़े दिल से दलाइल दिए। यार ये देखना, गुस्सा देख, मैं बिल्कुल लाल हो गया था तेरा भाई गुस्से में। हाँ, लाल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे रंग बदला था आपका हल्का। अच्छा, वैसे बात कहूँ, दिल छोटा नहीं करना, तू भी कोई जज नहीं लग रहा था। क्या मतलब मास्टर लग रहा था किसी स्कूल का, वो भी स्कूल किसी दूर दराज इलाके में, किसी गाँव में, जहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है। मैं उस स्कूल का मास्टर लग रहा था जिसमें कोई और मास्टर नहीं है। घोस्ट स्कूल का तू टीचर लग रहा था, मास्टर लग रहा था। मैं चल आगे बात करते हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। क्रिकेट में अब क्या बात करें, आपने कोर्ट तक तो चले गए आप। चलो फिर म्यूजिक की बात कर लो भाई। राशिद भाई, आपसे म्यूजिक की क्या बात करूं, आप क्रिकेटर हैं। नहीं तो क्रिकेटर हैं, शौक भी तो है गाने का। मैं तो गाने गाए हुए, मैं रिकॉर्ड करके भी रखे हैं। आप वाकई गाते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ सुनाएं प्लीज। एक गाना यार मुझे बहुत पसंद है, शहनाइयों की सदा ही है, वो देखो फलक से सुख जोड़े में परी आ रही है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धड़कन धड़कन सारे गम पा 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 पा, धड़कन धड़कन तेरी धड़कन तेरी मेरी धड़कन। राशिद भाई, धड़कन धड़कन धड़कन, जबरदस्त राशिद भाई, थैंक यू सो मच। एक और भी है इसका, अगला मिसरा सुन ले। 7 जोड़ों में है फूलों का ये बंधन, आज ये छोड़ चली है ये तुझे बाबुल। जबरदस्त। जब मैं तुझको याद आऊं, याद राशिद भाई, बहुत लंबा गाना, प्लीज थैंक यू। यार वैसे एक बात बताऊं, मजाक से हटके। जी। यार वैसे गाना जब भी सुनता हूँ ना मोहम्मद अली खान, मैं दुखी हो जाता हूँ यार, मैं पास्ट में चला जाता हूँ। क्यों राशिद भाई? कसम से, अगर उस वक्त अगर ऐश्वर्या से हो जाता ना मामला, जब पाकिस्तान इंडिया के हालात अच्छे थे, मतलब उसका बाप ये सुन के कितना, मतलब ऐश्वर्या, समझ जाना मैं जो बोल रहा हूँ तुझे, नहीं समझा। राशिद भाई, मैं समझना नहीं चाहता, बस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इख्तिताम करने दें। नाज़रीन, हमारे साथ आज राशिद लतीफ़ मौजूद थे। उन्होंने जो भी कहा, जो भी बताया, जो भी गाया, वो शायद कानों को उतना अच्छा ना लगा हो, लेकिन दिल को अच्छा लगा, क्योंकि वो जो बातें कर रहे थे वो पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहे थे, और वो यकीनन एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ। हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत ही जल्द हमारा एक गाना आ रहा है, बैठक गर्दी सॉन्ग, उसे भी ज़रूर सुनिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा वैसे यार एक बात है यार, मुझे बड़ी खुशी है मोहम्मद अली खान। किस चीज़ की भाई? हैग मेसन जो है ना, हैग मेसन, ये क्या मैग हेसन है? माइक हैसन है उसका माइक नाम। हैसन, माइक हैसन की बेटी है छोटी, न्यूजीलैंड में। उसने ग्रीन शर्ट्स पहन के यार उसने स्कूल गई है वो। स्कूल गई है, और कितनी ज़बरदस्त। ये है हमारी टीम की मतलब इज्जत, और ये वो बिल्कुल हमें ऐसा। भाई चालाकियाँ नहीं आती, वो तो चालाकियाँ कर रहे होते हैं यार फजूल में। अच्छा अपना गाड़ी पे आया या पैदल आया कौन? तू? मैं गाड़ी पे। अच्छा आप गाड़ी पे नहीं आए? मतलब पागल हो रहा है कि मैं नहीं आया आज। वैसे बात देख, अदालत से तेरे भाई ने बोतल कैसे निकाली, केस जो लड़ाते हैं भाई। अच्छा तू सीरियस घबरा गया था ना, तुम्हें घबरा गया था कि नहीं? और मैं सही बताऊं, पेडी थाने में मैं SHO बड़ा उससे अच्छी दोस्ती है, कोई मसला हो तो बताइए मुझे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।